हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन आरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। ये मैथ्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है ये। इफ m and n are two whole numbers such that m to the power n equals to 121 that is equals to m to the power n equals to 121 given, तो हमें क्या फाइंड करना है? देन फाइंड m माइनस वन होल टू द पावर n प्लस वन। ध्यान से देखना, क्या 11 का स्क्वायर होता है 121? हाँ सर, तो m इक्वल्स टू 11 एंड n इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? सर यहाँ से मिल सकता है या 11 माइनस वन मतलब 10 टू दी पावर n प्लस वन मतलब 3 दैट इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस आरआरबी कोलकाता ईसीआरसी एग्जाम 1912-2007 में पूछे गए थे। हम लोग थंबनेल के ऊपर क्यों नहीं लिखते हैं ये? क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिस कारण से हम लोग इसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, चैनल पे अगर नए हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको हमें जितना सारा क्लासेस होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अब ध्यान से सुनना, ये एवरेज निकालना है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। मतलब सर कहाँ से स्टार्ट होगा 50 नेचुरल नंबर्स? सर एवरेज मतलब सर n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, तो हमें मालूम है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, ये होता है। हमें एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा सर? n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ये क्या होता है सर? सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ये सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो हमें क्या निकालना है सर? एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? n प्लस वन अपॉन टू। n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू अपॉन n था तो n कट गया। तो सर n का वैल्यू क्या है सर? 50 तक निकालना है। 50 प्लस वन अपॉन टू दैट इज इक्वल्स टू 51 अपॉन टू दैट इज इक्वल्स टू 25.5 आ जाएगा आपका एवरेज। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसके पहले हमने आरआरबी ग्रुप डी के ग्रुप डी 2018 के क्या हुआ था सर? 2018 के हमने 63 के आसपास सेट कर चुके हैं। आपका कितना कंप्लीट हुआ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस जो प्रैक्टिस सेट 20 आ रहा है इसमें कितना आपको मिल रहा है? ये प्रैक्टिस सेट 20 में 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में मार्क्स आपको कितना मिल रहा है? आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके बताइएगा कितना मार्क्स आपको मिल रहा है। ठीक है, हमने टाइमर लगाना बंद कर दिया। अगर टाइमर चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टाइमर होता तो अच्छा होता प्रैक्टिस में। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग अभी ये स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि 30 क्वेश्चन के आसपास है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। हम लोग जितना फास्ट कर सकते हैं उतना जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। और लगभग आपके पास कितना हो गया सर? 83 के आसपास सेट हो गया प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो 83 इंटू 30 ऑन एन एवरेज 25 भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, आप गुना कर लेना कितना होता है? 25 8 200 2000 के आसपास क्वेश्चन हो चुका है। तो देखते हैं क्या हुआ। ये फ्रैक्शन which bears the same ratio to 1/27 as 3/11 bears to 5/29 is equals to। मतलब क्या हुआ? एक फ्रैक्शन निकालना है जिसके अनुपात 1/27 के साथ वैसा है जहाँ पे 3/11 के साथ 5/9 के अनुपात एक ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? x इंटू 27 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3/11 इंटू 9/5, तो 9 3 27 कट गया, तो 11 5 55। तो x का वैल्यू क्या आया सर? 1/55 आ गया। आपका फ्रैक्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 टैबलेट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टैबलेट देन द लॉस परसेंट। अब देखो ध्यान से, 12 का कॉस्ट प्राइस, अगर हम लोग हर एक टैबलेट का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये पकड़ ले तो 12 का कॉस्ट प्राइस 12 रुपये। ठीक है, अब देखो 16 का कॉस्ट प्राइस कितना है सर? 16 रुपये सीपी। ठीक है, तो एसपी क्या हुआ? 12 रुपये। तो कितना लॉस हुआ सर? 4 रुपये लॉस हुआ। किसके ऊपर हो रहा है सर? 16 के ऊपर हो रहा है। कितना प्रतिशत? इंटू 100। तो 4 चौके 16, 4 2500, तो 25% का लॉस होता है चॉकलेट बेचने पर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो बहुत आसानी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर खटकोगे तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 6। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6 इज, यहाँ पे 6 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखो सर एक चीज़, 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 9 एकम 10 सर 14। ठीक है, नहीं होगा सर। 5 एकम 6 3 से डिविजिबल है। हाँ सर, ये थोड़ा सा रख लेते हैं। 6 6 12 एकम 13 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 एकम 6 एकम 7 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सर ये होना अनिवार्य है। क्यों? 6 देखो 6 2 फैक्टर आता है, एक 3 होगा एक 2 होगा। ठीक है, तो 2 से तो ये डिविजिबल है ही नहीं, इसको क्यों चेक कर रहे थे? इसको भी नहीं होगा, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लिए, क्या? सम ऑफ द नंबर्स या फिर सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय
क्या होना चाहिए सर, मस्ट बी डिविजिबल बाई, आपका होना चाहिए द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6 इज, अच्छा ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए सर, डिविजिबल होना चाहिए 6 के द्वारा। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया हुआ था, हमने तो यहाँ पे ऐसा कर लिए। देखो 3 डिजिट नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6, उसके बाद हमें क्या मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ था, 3 डिजिट नंबर क्या है सर 999, इसको किससे 6 से डिवाइड करो, तो 6 से अगर डिविजिबल करते हैं तो क्या होता है, 6 कम 6 7 8 9 3 आता है, ठीक है, तो 39 6 छक्के 36, 39 36 आता है, 6 3 9, तो 39 है, 6 छक्के 36, ठीक है, 36 आता है, तो 6 3 9 3 आ जाता है। अब देखो अगर उस तरीके से सोचा जाए तब जाके 150 आ रहा है, अगर उस तरीके से नहीं सोचा जा रहा तब जाके 166 आ रहा है, तो ये कौन सा है क्या पता, हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी अभी अगर इस हिसाब से पकड़े कि 3 डिजिट नंबर जिसे डिविजिबल बाई 6 के द्वारा डिविजिबल है, वो हो जाएगा आंसर ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द HCF and LCM, HCF of two numbers is 11 and their LCM is 7700. If one of the number is 275, the other number, देखो सर HCF इंटू LCM क्या होता है सर, HCF इंटू LCM होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स, तो उसको 275 से डिवाइड कर देते तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो क्या होता है सर 25 चौके 100, तो 100 कट हटा लिए तो 11 7 77, 7 चौके 28, 28 के साथ 11 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 28 के साथ 8, 8 2 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 एकम 3, 308 आता है आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा, हमारा ये जो आपका वाटर मार्क है ये कैसा लगता है आपको, ये हमने खुद से बनाया गया है इसी टैब के द्वारा, ठीक है, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जैसे रेलवे इंडियन रेलवेज़ में मैस्कॉट होता है हाथी, उसी तरीके से हमारा ये पेंसिल है जो कि आपको थोड़ा सा सिखाने का कोशिश करता है पेंसिल, ठीक है। ये क्यों पूछ रहे हैं, ये सब थोड़ा सा पर्सनल चीज़ है इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि मेरे को अच्छा लगे ये देख के आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। इफ़ x एंड y आर द टू सच डिजिट्स इन 65xy दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 80, देयर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना सर, y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना अनिवार्य है, ठीक है। y के वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो 5x0 ये नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 80 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है, तो हमें क्या हो जाएगा सर 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 7 56 56 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सर 6 होगा x का वैल्यू, तो सर x प्लस वाई के वैल्यू 6 प्लस 0 बराबर 6 होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा पेचीदा चीज़ था लेकिन फिर भी आसान था और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The single discount equivalent to 3 successive discounts of 10, 20, 25, सर ये कितना बार आपको बोला गया है कि आप याद रखा करो, सर ऐसा नहीं मत करना, थोड़ा सा समझा दो ये ताकि हमें आसानी आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें ये क्या मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा 46% मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। देखते हैं पहले 20 और 10 का, अच्छा सर 20 और 25 का समझते हैं, ठीक है। 20 और 25 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा सर, 20 प्लस 25 माइनस 25 दूना 100 होता है, ठीक है, 25 दूना 100 होता है, 25 दूना 50 होता है, क्या कर रहे हो सर 25 दूना 50 और 0 अपॉन 100, सर a प्लस बी अपॉन 100 कर लिए तो कट गया, तो 45 माइनस 5 मतलब 40 होता है। अब देखो सर 40 और 10 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा सर, 40 प्लस 10 माइनस 400 अपॉन 100, ठीक है, तो 50 माइनस 4 बराबर क्या होता है सर 46 आएगा, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 46। मैंने आपको कहा था 10 20 दो का नहीं याद रखना, 10 20 30 ये वाला एक याद रखना इक्विवेलेंट डिस्काउंट, अच्छा 10 15 20 ये वाला एक याद रखना इक्विवेलेंट डिस्काउंट, और 10 20 25 ये वाला याद रखना, और एक याद रख लेना 10 25 30, ठीक है, 10 30 40 सॉरी 10 30 या फिर 20 30 40 सोच लो, 20 30 40 ये याद रख लेना। इतना रखोगे तो आपका काम चल जाएगा, ये 4 बहुत ज़रूरी है, ये 4 याद कर लेना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल के कितना वैल्यू आता है, इससे बहुत काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इन्हीं को थोड़ा सा इधर उधर करके घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The sum of A, B and C is 3800. If A is 1/3 of B and B is 1/5 of C, then C is equal. अब देखो ध्यान से सुनना, सम ऑफ ए बी सी दिया हुआ 3800, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब A is 1/3 of B,
ठीक है, 1/3 ऑफ बी एंड बी इज 1/5 ऑफ सी, 1/5 ऑफ सी। तो यहाँ से क्या हम लोग सी को निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, हाँ सर 5b आ जाएगा। अब सर बी के जगह पे लिखो 5b, बी के जगह पे लिखो, अच्छा सर बी यहाँ से क्या आ जाएगा 3a आ जाएगा। ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। सर इतना क्यों काम कर रहे हो, ए बी सी का रेशियो निकालते हो 1/3, इधर बी अपन सी क्या आता है सर 1/5, तो इसको 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है 3 5 15, अच्छा 3 ऊपर हो जाएगा 5 3 15, तो रेशियो कितना है 1:3:15, ये रेशियो आ जाता है। अब देखो देन c इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना 15 3 18 का 19, तो 19 ऊपर कितना हो जाएगा सर 15, तो c का वैल्यू किसके साथ गुना करेंगे 3800 के साथ गुना कर लेंगे, तो 19 दूना 38, तो 200, 15 दूना 30, तो 3000 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देख के ये काट देना चाहिए था सर, देख के ये काटना चाहिए था पहले, और ये 760 को काटना चाहिए था। क्यों काटना चाहिए था ये आपको दिमाग में लगाओ और लगा के मुझे कहना क्यों 15020 को काटना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If an article is sold at 8% gain instead of 8% loss, it fetches 12 rupees more. The cost price of the article. ध्यान से सुनना, 8% गेन पे बेचा जा रहा है, 8% लॉस के जगह पे, 8% लॉस के जगह पे, तो दोनों के बीच का गैप कितना है सर 16%। इन 16% का वैल्यू 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो सर 1% का वैल्यू 12/16, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा इंटू 100, तो क्या होता है सर 4 3 12, 4 चौके 16, तो 4 25 100, तो 25 या 75, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऑफ द 3 नंबर्स द सेकेंड इज 4 times द फर्स्ट and also 2 times of the third number. Average of the numbers is 7. The largest number is, ध्यान से सुनना, of the 3 numbers the second number is second, first, second, third. ठीक है, तो दूसरा नंबर जो दिया हुआ है वो 4 times the first। अब सर ये अगर x होता है तो ये कितना हो जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो 2 times the third, तो इसका 2 टाइम्स मतलब इसको 2x पकड़ लेता है। तो एवरेज ऑफ द नंबर्स, एवरेज निकालते हो तो 4 एकम 5 2 7, तो 7x/3 बराबर दिया हुआ है 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया यहाँ से। द लार्जेस्ट नंबर इज, तो 4 3 12 हो जाएगा ना आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 200 and 600 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 5 6। 4 5 6 से भाग जाने वाला ऐसा कितना नंबर है 200 से 600 के बीच में एग्जैक्ट, जो कि 4 5 6 से डिवाइड होता है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाता है सर 60 होता है। ये तो कर करके आप पक गए होंगे। ठीक है, तो 60 से 200 का अगर डिवाइड करते हैं तो पहला वाला नंबर कौन सा 200 के बाद हम लोग चेक करते हैं, तो 6 3 18 6 चौके 24, 240 आता है। पहला नंबर आ गया 240, ये 4वें टर्म है, 4th टर्म है। अब देखो ध्यान से 4 से 4 गुना ऑफ 60। अब लास्ट वाला नंबर तो 600 तक। ठीक है, बिटवीन दिया हुआ है, तो बिटवीन मतलब सर 600, 6 10 60 10 0 होता है, तो 60 10 9 लेके 69 0 तक लेंगे। तो यहाँ से 4 से लेके 9 तक कितना नंबर होता है सर 5 नंबर प्लस 1 नंबर मतलब 6 नंबर। 4वें नंबर को भी लेंगे तो 6 नंबर आ जाएगा आपका एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 600। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 200 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलता है यूनिफॉर्म स्पीड में। अगर उसका स्पीड बिटवीन 10 किलोमीटर पर आवर लेस अगर उसका होता तो द जर्नी शुड हैव टेकन 40 मिनट्स मोर, मतलब 40 मिनट और लग जाता। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो 200 किलोमीटर जाता है, 200/x स्पीड में हम लोग पकड़ लेते हैं, ट्रेन का स्पीड था x। अभी अगर ट्रेन का स्पीड लेस होता मतलब सर 200/x-10 होता, तो ये 200/x-10 को पहले रखता है क्योंकि ये नंबर बड़ा होगा, नीचे छोटा है ना, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मिनट्स, मतलब 40/60 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2/3। अब 200 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, हाँ सर 100 आ जाता है। अब देखो इधर हटा लेते हैं तो 300 कर लेते हैं, पहले 3 से गुना कर दिए 300, ऊपर होता है x - x + 10 और नीचे कितना आता है x² - 10x = 1। तो यहाँ से क्या आ जाता है 300 = 300 नहीं 3000 = x² - 10x। ठीक है, तो x² - 10x - 3000 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो 6 5 30 होता है, तो -60x - 50 + 50x - 3000 = 0। तो यहाँ से x - 60 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर आएगा x + 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का स्पीड क्या था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश में है क्वेश्चन इसीलिए इसे नेग्लेक्ट मत करना, ये क्योंकि इसको टाइप करने में ना प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं कि आरआरबी का जितना वाला सेट बचा हुआ है 90 सेट तक उनको हम हिंदी में टाइप करवा लें।
हमने सोचा कि आपको 90 सेट्स तक आपको करवा देंगे, ठीक है। इसीलिए कंटेंट जनरेट करने के लिए किताब विताब भी लेके आ चुके हैं, क्योंकि उतना कलेक्शन तो थोड़ी ना मेरे पास है, ठीक है। इसीलिए किताब से ही कलेक्शन बनाता है, उतना कलेक्शन नहीं होता प्रीवियस ईयर का। जितना था मैंने आपको बना दिया, उसके बाद बाकी सेट्स जो किताब है उनसे बनाएंगे, उसमें टाइपिंग भी करना पड़ता है बाकी, इसीलिए थोड़ा सा वेट कर जाओ, वो सेट्स भी आते रहेंगे। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पुराना सेट है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस घूम फिर के यही सब आने वाला है, थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफाइड करके। एक बार प्रैक्टिस कर लो, आरआरबी का नेचर पकड़ लो, फिर जाके उसका आप कहीं पे भी एक जगह पे प्रेस करके उसको एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट को आप स्ट्रेंथन करो, इतना स्ट्रेंथन करो, बाकी सब्जेक्ट तो एवरेज में आपका निकल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। How much % more than the cost price should be a shopkeeper mark his goods so that after giving a discount of 12.5% he makes a profit of 5%? ध्यान से सुनना, शॉपकीपर ने कोई मार्क प्राइस रखा, ठीक है, उसके ऊपर 12.5% का छूट दिया। 12.5 मतलब 1/8, तो 8 में 7 रुपये, तो 7/8 रुपये प्राइस रखा। उससे क्या हुआ सर, सीपी के 5% लाभ हो गया, मतलब सर 105/100 मतलब 21/20 ये हो गया। अब देखो समझते हैं, हमें क्या निकालना है, ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 5%, तो कितने में ऊपर मतलब मार्क प्राइस सीपी से कितना ऊपर रख रहा है ये निकालना है। तो सर एमपी अपॉन सीपी निकाल लेते हैं। हाँ सर देखते हैं, तो 7 3 21 और इधर उधर 4 2 8 4 5 20, 7 3 21 7 3 21, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एमपी अपॉन सीपी 3 दूना 6/5, कितना ऊपर हो रहा है सर, 1 ऊपर हो रहा है, किसके ऊपर, 5 के ऊपर, कितना प्रतिशत हो जाएगा सर, 5 दूना 10, तो 20% हाइप करना है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, मतलब 120 रुपये मार्क करके रखना है 100 रुपये के कीमत वाला चीज़ को, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बस by 10 km per hour, the time of the journey 72 km is reduced by 36 minutes. What was the original speed of the bus? ध्यान से सुनना, हमें पहले स्पीड x था, ठीक है, अभी कितना हो गया सर, x + 10 हो गया। कितना डिस्टेंस है, 72 किलोमीटर को x + 10 में कवर करता है, कितना रिड्यूस हो गया 36 मिनट्स। सर पहले कितना था सर, 72/x था, इन दोनों में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, नीचे बड़ा होगा तो छोटा हो जाएगा, इसीलिए इसको दाहिने तरफ रखा, बराबर 36 मिनट। तो 36 अपन 60 कर लेते हैं, तो 36 दूना 72 दूना 72, तो 2 आ गया। तो 60 से उधर गुना कर लेते, तो 6 दूना 12 120 इंटू ऊपर होता है x + 10 माइनस x अपॉन x² प्लस 10x, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आता है, x कट गया, तो 1200 x² प्लस 10x प्लस 1200 माइनस 1200 हो जाएगा, माइनस 1200 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ये कितना आसान है, देखो 4 3 12, तो प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाता है सर, एक फैक्टर आएगा x + 40, दूसरा फैक्टर आएगा x - 30, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले ओरिजिनल स्पीड कितना था सर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे का ओरिजिनल स्पीड था। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Find the area of a circular ring whose external and internal diameters are 20 cm and 6 cm respectively. Diameters दिया हुआ है, तो सर रेडियस क्या हो जाएगा 10 और 3, ठीक है। एक रिंग है जिसका बाहर वाले का है 10 और अंदर वाले का है कितना सर, 3 है, अंदर वाले का है 3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सर, पाई × 10² माइनस पाई × 3²। तो पाई × 10 बराबर 100 माइनस 3 × 9, मतलब सर कितना हो जाएगा सर, पाई × 81, हाँ सर 91 होगा सर, 91। तो सर पाई मतलब 22/7 इंटू 91, तो 7 से काटेंगे 7 एकम 7 7 3 21, तो 13 दूना 26 होता है, तो 26 और 26 कितना होता है सर, 286 आ जाएगा। तो 286 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा रिंग का एरिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड देन द सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाई, ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा 300% आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज़, स्फीयर का रेडियस है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, 4πr², ठीक है। अगर रेडियस डबल होता है तो अभी के लिए एरिया कितना हो जाएगा सर, 2 दूना 4, 4 गुना, किसी का 4 गुना हो रहा है, मतलब इंक्रीज कितना हुआ 300%, ठीक है। 300% मतलब सर 3/1, मतलब 1 में 3 बढ़ रहा है, बढ़ के कितना हो गया 4 हो गया, तो इसीलिए 4 गुना कहाँ जाता है 300%, ठीक है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप का जहाँ पे पावर 2 आता है तो उसका 300% हो जाएगा, जहाँ पे पावर 1 आएगा तो उसका 100% बढ़ेगा, ठीक है। आप याद कर लेना ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये प्रैक्टिस कर लेना, एक बार के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर जाके आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। A fort has provisions for 50 days. After 15 days, a reinforcement of 150 men arrives and the provisions now last 25 days. How many men were there in the fort? ध्यान से सुनना, 50 दिनों का लिए खाना था फोर्ट में, तो एक जने का 50 दिनों का खाना इतना था, ठीक है। अभी कितना हो गया, 150 में आ गया, मतलब x प्लस 150 आ गया। उससे क्या हुआ, आफ्टर 15 डेज, तो अभी कितना है सर 150 आया, 15 दिन के लिए बाकी, अच्छा बचा हुआ खाना कितना दिन का था सर, 35 डेज का था ना एक जने के लिए। अभी बढ़ गया x प्लस 150 हो गया, कितना दिन के लिए खाना बचा हुआ है, 25 दिनों के लिए खाना बचा हुआ है। खत्म कहानी, 5 5 25, 5 7 35, तो 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 15 5 75 750। तो यहाँ से x बराबर कितना आता है, 375 आ जाएगा आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द गिवन डायग्राम बिलो AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। AB CD क्या दिया हुआ है सर, 9 सेंटीमीटर है, BD और AC क्या है 5 सेंटीमीटर है। The length and breadth of the unshaded portion are 3 मीटर एंड 1 मीटर, 3 मीटर और 1 मीटर दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ध्यान से सुनना, 3, ये कितना आसान है, देखो 9 5 45 हो जाता है टोटल एरिया, उसमें से 3 एरिया को हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा सर 42 आ जाएगा ना। खत्म कहानी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1। क्या हुआ, हमने टोटल इसका एरिया निकाले और एक छोटू का एरिया निकाले, तो छोटू को हटा दिए तो बड़ू रह गया, तो बड़ू रह गया तो कितना, बड़ू वाला कितना आ गया 42 आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The rectangle measures 140 into 70, 140 ये है 70 ये है। The circle at the center has a diameter of 28, मतलब रेडियस कितना है 14 है। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, सर टोटल का इसका एरिया कितना हुआ सर 140 इंटू 70 था, तो गुना कर लेते तो 0 0 7 चौका 28, कैरी फॉरवर्ड 2 7 एकम 7 2 9, 9800 था एरिया। अभी क्या हुआ सर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो पाई इंटू 14 का स्क्वायर, पाई बराबर 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो यहाँ से कितना आता है 7 दूना 14। तो ध्यान से सुनना, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 इंटू 11, 56 इंटू 11 कितना होता है सर 5, अच्छा 6 11, 6 5 11, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 एकम 6, तो 616। यहाँ से 616 हटा दो तो 6 चौके 10, 2 आ गया, 8 आ गया और 6 एकम 7 आ गया, 1 आ गया, तो 9184 इतना एरिया आता है, इतना मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। शेडेड पोर्शन मतलब ये जो हैच लाइन खींचा गया है इसी का एरिया निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अंडर ए स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% एंड द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 3 मंथली, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ ए मैन इन्वेस्ट 2000 रुपीज फॉर 1 ईयर। अब देखो सर 3 मंथली मतलब सर साल में कितना होता है सर 4 बार होता है, तो हर एक बार कितना इंटरेस्ट आता है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 1%। ध्यान से सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है सर 1% आता है हर एक में, 4/1 की। अब सर कितना बार के लिए, 1 साल के लिए सर 1% के हिसाब से मतलब सर 100 कितना हो जाता है सर 101 आता है, फिर से 100 कितना हो जाएगा सर 101 आ जाएगा, फिर से 100 कितना होगा सर 101 होगा, फिर से 100 कितना हो जाएगा सर 101 होगा। ये 4 साल का फंडा है। अब ध्यान से देखो, इस तरीके से निकालोगे या फिर 1% का ट्री मेथड लगा दोगे सर, 1% का ट्री मेथड लगा देते हैं। अब देखो व्हाट विल बी द अमाउंट, हमें अमाउंट ही निकालना है तो ट्री मेथड क्यों लगाए, उसमें इंटरेस्ट निकल जाता है। हाँ सर ठीक है, तो ये पहले प्रिंसिपल था कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होता है, तो जाके क्या होता है सर 100/1 101 इंटू 101 इंटू 101 इंटू 101, ठीक है इतना हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, इसके जगह पे 2000 लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा सर, उधर आ जाएगा 2000 अपॉन सर 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 101 गुना 101 गुना 101 गुना 101, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 1.101 के टू द पावर 4 भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समझदार है इसीलिए नहीं लिख रहे। ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो गुना करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, ठीक है। तो देखो सर 101 की जगह पे 202 कर लेते हैं, 202 इंटू 101, सर 101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 101 का स्क्वायर हो जाता है या तो 10 10 100 0 1, 10 एकम 10 2 20, तो क्या होता है सर 10201 यह आता है। 2 10201 को गुना करते हैं सर, 10201 को 2 बार गुना करते हैं तो क्या आता है सर, देखो सर यहाँ से तो आ जाएगा 10201, फिर 0 आएगा, 1 शिफ्ट हो गया, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा तो 20402, ठीक है ये आ गया। तो ये आता है 0000 कर लेते हैं। अब
फिर से 0 आया, फिर से 0 0 कर लो, फिर से 0 0 कर लिए, फिर से 1 आया तो सर 1 0 2 0 1, अच्छा सर थोड़ा सा गैप हो जाएगा, 2 0 1 2 0 1, ठीक है। ध्यान से देखो, हम लोग थोड़ा सा इसको जमा करने की कोशिश करता है तो क्या आता है सर, इसके साथ ही आएगा, 1 से गुना किए थे पहले तो 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 2 2 ज़र 4 आएगा, अच्छा इधर से कितना आता है 0 आता है, उसके बाद 4 एकम 5 एकम 6 आता है, उस अच्छा 0 अच्छा 1 0 सॉरी 1 0 4 0 6 आता है, 406, उसके पहले उसके पहले उसके पहले उसके पहले आता है 0, उसके पहले आता है 4, उसके पहले आता है 0, उसके पहले आता है 1, इसको दुगना करना पड़ेगा, 2 गुना करते हैं तो 2 0 8 1 2 0 8 0 2 ये आता है, अपॉन कितना हो जाएगा सर 1 2 3 4 5 0 5 0, तो इसके लिए 5 पॉइंट को हटाता है तो इसको हटा देते हैं तो 2081 आ जाएगा ना, 8 था ना इसीलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये गुना आपको किसी भी तरीके से किसी भी हालत में गुना करना ही पड़ेगा, जितना फास्ट आप गुना कर पाओगे उतना अच्छा है। हम इसको ना आपको दूसरे तरीके से भी दिखा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा बच्चा वाला जो प्रोसेस है उसी में दिखाया, कैसे थोड़ा सा अलग तरीके से। देखो सर 100 से गुना करेंगे, अगर इससे गुना करेंगे तो कितना आता है, फिर से 2 से गुना करते, फिर से 1 से गुना करते, तो ये करने का जरूरत ही नहीं था। अब नॉर्मल एग्जाम वाला प्रोसीडियर देखो सर, 10,000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 1 0 2 0 1, इसके बाद 1 2 3 4 0, ठीक है। फिर 200 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 200 से गुना करेंगे तो 2 0 आ जाएगा, 2 एकम 2 0 4 0 2 ये आता है। फिर 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 1 0 2 0 1, इसको जोड़ो तो फिर यही आंसर आ जाएगा। क्या देखो सर 4 0 1, इधर आता है 0 6 0 4 1 0, तो देखो आ गया ना आंसर यही। हाँ सर, तो थोड़ा सा समझदार बनो, कैसे गुना करना है आप खुद से डिसाइड करो, कोई टीचर के मत सुनना, खुद से ही डिसाइड कर लेना, या फिर आपको किसी भी टीचर का प्रोसेस अगर अच्छा लगता है तो उस वाले को पिक कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 4x इक्वल्स टू 5y दिया हुआ है। 4x इक्वल्स टू 5y, x प्लस वाई बराबर कितना है सर 180 डिग्री। हाँ सर आ गया, तो यहाँ से क्या आता है सर 4x इक्वल्स टू 5y, x बराबर सर हमें x का वैल्यू निकालना, y बराबर सर 4/5x, तो x प्लस 4/5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो कितना आता है 5 4 9x अपन 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 9 से 9 दूना 18, तो x इक्वल्स टू 5 दूना 100, तो 100 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Ram bought 12 tables for ₹12,000 and sold them at a profit of equal to the cost price of 4 tables. Then what is the selling price of 1 table? ध्यान से सुनना, इनको बेचा गया है प्रॉफिट कितना 4 टेबल्स का, 12 टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना था सर, एक एक का 1000 करके था, ठीक है 12,000 था ना, एक एक का 1000 करके था। अभी कितने में बेचा गया सर, 12 चौके 16,000 में बेचा गया, कितना टेबल को सर 12 टेबल को। हाँ सर कैसे, 4 टेबल का सीपी प्रॉफिट में आया, तो 4 3 12, 4 चौके 16, तो 4000/3 ये आता है। सो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9.33, तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया आपका आंसर। हर एक का एसपी क्या है सर 13333.333333 चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, खत्म कहानी करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Find the nearest number to 99548 which is exactly divisible by 687। ये थोड़ा सा पेचीदा होता है, देखो सामने वाला नीचे वाला भी नंबर देगा, ऊपर वाले भी नंबर देगा, कौन सा ज़्यादा पास होगा ये आपको चेक करना है। तो 687 से हम लोग 99548 को हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो कितना आ जाएगा सर 1 से 687, 7 से कितना होता है 7 5 3 8, 8 एकम 9 0, तो एक इधर आता है 6 3 9, 3084 आ जाएगा। तो 6 से 6 5 30 होता है, लेकिन 4 से जाएंगे हम लोग सर, 4 से जाएंगे तो 4 7 28, कैरी फॉर 2, 8 4 32 और 2 34, 4 कैरी फॉर 3, 4 6 24 और 3 27, ठीक है। तो 8 से कितना होता है सर, 8 से 8 6 14, 4 एकम 5 3 8, 7 से 7 3 10, 3368 आ गया। तो सर 687 से 4 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 2748 आता है, ठीक है ध्यान से सुनना 2748 आता है। तो इसको सर 0 4 से 2 3 से इधर होता है 7 6 620। अब देखो सर इसके बाद वाला नंबर हम लोग अगर करेंगे तो आसान होगा, 620 घट रहा है ना, अगर ये 620 घट रहा है तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे, नंबर के साथ थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। तो 620 घटाए तो कितना आता है 767, इसके साथ 67 जोड़ लेते तो नंबर जो आ जाएगा वो ज़्यादा नज़दीक हो गया, ठीक है। तो 67 जोड़ लेते हैं तो 8 7 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 4 10 एकम 11, एक आ गया 6, तो 99615 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
एक सिस्टम नॉर्मली फिल्ड किया गया है इन 8 आवर्स बट इट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर टू फिल बिकॉज देयर इज अ लीकेज इन इट। इफ द सिस्टम इज फुल इन हाउ मेनी आवर्स विल बिकम कंप्लीटली एम्प्टी। अब देखो सर ध्यान से सुनना, उनको 1/8 घंटा लगता है खुद से फिलअप करने में, लेकिन लगा गया क्या 1/10 घंटा लग गया। ठीक है, अगर उनका वॉल्यूम भी है कुछ भी हो तो 1/10 घंटा लग गया, तो ये हो जाएगा आपका सिस्टम खाली करने वाले का क्षमता, मतलब लीकेज का क्षमता 1/L बराबर। तो यहाँ से क्या आता है 8 10 80 या फिर 40 कर लो, तो 8 5 40 10 10 4 40, तो 1/40। तो लीकेज कितना घंटे में खाली करेगा सर, 1 घंटे में करते हैं 1/40 और ये 40 घंटे में खाली कर देगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन हो गया सर। हाँ सर, देखो सर एक काम भी कर सकते हो, 8 घंटे में खाली भरता है ये, और a माइनस बी क्या होता है सर 10 घंटे में होता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 40 ले लो, तो 8 5 40 10 4 40, तो ये एक आ गया। तो लीकेज एक खाली करता है 1 घंटे में, तो 40 खाली करेगा कितना घंटे में सर 40 घंटे में, क्योंकि टोटल टैंक कैपेसिटी हमने 40 पकड़ लिया था, टीटीसी बराबर 40। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए फोर्ट हैज ए सप्लाई ऑफ फूड स्टॉप ऑफ 150 सोल्जर्स फॉर 45 डेज। ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप करना, करके क्वेश्चन बताना आपका कितना आंसर आया। जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, पिन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पॉज करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके कर लो, करके अभी के अभी कमेंट करो, उसके बाद आगे चलना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A 200 meter long train running at 90 km per hour crosses another train 300 meter long running at 60 km per hour opposite direction. The time taken to cross each other. अब देखो सर ध्यान से सुनना, टोटल लेंथ कितना हुआ दोनों का सर 200 + 300। ठीक है, इतना मीटर का है, 500 मीटर का। अब दोनों का स्पीड कितना हुआ, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो दोनों का साम हो जाएगा। 90 + 60 रिलेटिव स्पीड, 9 × 15 तो 150 आता है। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको मीटर पर आवर में 5/18 से गुना करते हैं। ऊपर आता है आपका 500, नीचे आता है 150 × 5, ऊपर चल जाएगा 18। ठीक है, 5 से 100 आ जाएगा तो 10 आता है, तो 5 3 दूना 10, 5 3 15, 3 चौके 18, तो 6 दूना 12 सेकंड में क्रॉस कर लेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था और बहुत ही आसान सा सवाल था, आपको कोई सोचने की भी जरूरत नहीं था, आंसर पुट करना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत था? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, शेयर नहीं हो रहा है क्योंकि दिख रहा है व्यूज़ में ड्रॉप आ रहा है, क्योंकि इतना ड्रॉप अगर आता रहा तो फिर जाके ये सीरीज़ जो चल रहा है ये चलने का कोई नामो निशान नहीं रहेगा या फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि आप तक अगर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, यूट्यूब अगर आपको नोटिफिकेशन ही नहीं दे रहा है, मतलब सजेस्ट ही नहीं कर रहा है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हेल्प करो और इसको आगे तक पहुँचाओ दोस्तों के तक। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। A 70 liter mixture of milk and water contain 20% of water. What quantity of additional water be mixed so that the water contained in the mixture become 30%? ध्यान से सुनना, 70 लीटर का एक मिक्सचर में 20 लीटर का 20% का वाटर बराबर सर 7 दूना 14 वाटर था। अभी कितना इसमें ये कितना था सर 856 कितना था सर 856 था आपका मिल्क था। ठीक है, 80% निकाल लिए। ठीक है, अब देखो सर वाटर ही ऐड किए, आपने मिल्क नहीं ऐड किए। ध्यान से सुनना, आपने वाटर ही ऐड किए, मिल्क नहीं ऐड किए, तो मिल्क का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही होगा। क्या 56% का वैल्यू अभी के लिए 70% दिया हुआ है? हाँ सर, 56 लीटर का वैल्यू 70%, तो 100 लीटर के वैल्यू या फिर 100% मिक्सचर का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 56/70 × 100। ठीक है, आ गया ख़त्म। तो 7 8 56 तो 80 आता है। तो 80 अगर आता है तो 70 से 80 कितना होगा 10 ज़्यादा, तो 10 लीटर वाटर हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A train running at a 72 km per hour crosses a 200 meter long platform in 22 seconds. The length of the train. अब ट्रेन का लेंथ निकालना है, कैसे निकाले? 72 किलोमीटर पर आवर में जाता है, 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में क्रॉस करता है। 72 किलोमीटर प्रति आवर मतलब 72 × 5/18 कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। सर 9 दूना 18, 9 8 72, तो उससे क्या होता है सर 2 दूना 2 चौके 8। ठीक है, 18 4 72 होता है, तो 4 5 20 मीटर पर सेकंड। अब उनको 22 सेकंड लग रहा है, तो 22 सेकंड में कितना जाता है सर 20 × 22 मतलब 440। ठीक है, 440 किलोमीटर जाता है, तो उसमें से 200 मीटर हो गया आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ, तो ट्रेन का लेंथ कितना हो गया 220 आ गया, सॉरी 240 आ गया। तो कितना आता है सर 240 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये ट्रेन का लेंथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A sum of money become rupees 8820 in 2 year and 9261 in 3 year at the same rate of compound interest. The rate of interest per annum. अब देखो सर 2 साल में कितना हुआ सर 8820।
अब 3 साल में कितना हुआ सर, 9261 आता है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आता है, 1 और 4 और इधर 8 चौके 12, तो 441 इंटरेस्ट आ रहा है किसके ऊपर, 8820 के ऊपर, कितना प्रतिशत, इंटू 100। ठीक है, तो 0 कट गया, तो 441 2 ज़र 882, तो 2 से 2 5 10, तो 5%। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, आज के लिए बस नहीं रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।